या उससे पहले कुछ और भी कहते हैं, परमपिता भी कहते हैं, परमात्मा बाद में कहते हैं। क्यों कहते हैं? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? कोई कारण होगा। शंकर शिव क्यों नहीं कहते? शिव शंकर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अरे हीरालाल एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में, बाप का नाम पहले क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाप बड़ा है, बड़े के बड़प्पन को आगे रखना होता है और छोटे को बाद में रखना होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं तो बड़ा कौन है, छोटा कौन है? अरे परमपिता, जिसका कोई पिता न हो, उसको कहते हैं परमपिता, सबका पिता। जो भी आत्माएं हैं, सबका पिता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो हीरो पार्टधारी है, उनका भी पिता कौन? परम पिता। इसलिए उसकी भेंट कोई आत्मा से नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्माएं भोगी है और परमपिता अभोक्ता है। बाकी भोगी आत्माओं के बीच में जो सबसे पावरफुल है वो है परमात्मा। परम माने जितनी भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उन सब से परे से परे रहने वाला। कोई की पहुंच उसके क्रॉस को नहीं जा सकती। वो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, इसलिए और आत्माओं के मुकाबले परम है। जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट से ऊपर तो कोई होता ही नहीं, और बेस्ट तो एक ही होगा या दो होंगे? एक। तो वो है परमात्मा, जिसका नाम, जिसका टाइटल परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए शिव शंकर भी कहते हैं, परमपिता परमात्मा भी कहते हैं। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से या 500 करोड़ मनुष्यों में से कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम उसके साथ जोड़ा जाए। इसलिए परमात्मा शिव का मुकर्रर रथ है, जिसमें आकर के परमपिता शिव सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते।
परमात्मा साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ, लेकिन परमात्मा के रूप में जिसका नाम, जिसका टाइटल शिव के साथ जोड़ा जाए, वो तभी संभव है जब बाप समान स्टेज को प्राप्त कर ले। बाप का विरुद्ध है, शिव का विरुद्ध है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना करके ले जाता हूं, निराकारी बनाकर ले जाता हूं। तो निराकार स्टेज धारण करने में अव्वल नंबर कौन हुआ? शंकर। और धर्म पिताएं भी निराकारी स्टेज वाले होते हैं, नंबरवार। क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, चेहरे से निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है या नहीं? बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, इब्राहिम तो बहुत पुराना है, पुराना होने के कारण उसका असली चित्र मिलता ही नहीं। वो भी बाप है, बाप बीज को कहा जाता है। बीज अति सूक्ष्म स्टेज वाला होता है, बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। जो क्राइस्ट रूपी धर्म पिता है उसमें 200-250 जो क्रिश्चियन धर्म के पत्ते हैं उनका सार भरा हुआ है, परंतु वो तो धर्म पिताएं हैं, मानवीय धर्म पिताएं हैं, वो देवता नहीं बनते हैं। और ये तो देवताओं का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है, जिसे कहते हैं शंकर। तो शंकर नामधारी गॉड फादर शिव का मुकर्रर रथ है। हर जन्म के लिए मुकर्रर नहीं है, वो शिव एक ही जन्म में आता है, एक जन्म के लिए मुकर्रर है। तो जो मुकर्रर रथधारी है वो ही परमात्मा है। और दूसरा प्रश्न परमात्मा का, परमपिता का। परमपिता को छोड़ दिया, नंबर 2 में लटक गए है। परमपिता का रूप ज्योति बिंदु, मेरा नाम ही है शिव और मेरा रूप है बिंदु, बिंदु का नाम शिव। मेरा ये नाम कभी भी बदलता नहीं है। जब रूप बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। मां के रूप में आते हैं तो ब्रह्मा का नाम रूप हो जाता है। बाप तो एक ही होता है। बाप के रूप में आते हैं तो प्रजापति प्रजापिता कहा जाता है। देवों का देव महादेव कहा जाता है। मेरे अनेक नाम हैं, परंतु वो असली है या नकली है? बदलने वाले हैं
या सदाकाल का कोई नाम है? वो सब नाम बदलने वाले हैं। मेरा असली नाम शिव ही है, सदा कल्याणकारी। कोई भी टेम्परेरी रथ में प्रवेश करूंगा, प्रवेश करके जो भी पार्ट बजाऊंगा, कल्याणकारी पार्ट बजाऊंगा या कल्याणकारी बजाऊंगा? कल्याणकारी ही हो। चाहे ब्रह्मा में आकर के स्थापना का पार्ट बजाऊं, वो भी कल्याणकारी। शंकर में आकर के सारी सृष्टि का विनाश की वाणी चलाऊं, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो भी मैं कल्याणकारी पार्ट बजाता हूं उस मूर्ति के द्वारा, या कल्याण करता हूं, कल्याणकारी पार्ट बजाता हूं। मेरा नाम शिव है और मेरा असली नाम और रूप बिंदु है। बाकी तो काम के आधार पर अनेक नाम पड़ गए। और कौन? शिव या शिव बाबा या सिर्फ बाबा? शिव तो परम नाम का रहने वाला है, इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में भी आता है उसका नाम क्या रखता है? मैं जिस तन में भी आऊंगा उसका नाम क्या रखूंगा? ब्रह्मा। और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? उनमें कोई तो परम होगा। तो जो परम ब्रह्म है, मध्योनि परम ब्रह्म, वो माता है जिस माता में मैं ज्ञान का बीज बोता हूं। परम ब्रह्म कहो, फिर प्रजापिता कहूं। तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो भी ब्रह्म हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मलोक हुआ। वो सागर का पाठधारी है। जैसे सागर में जब तूफान चलते हैं तो ऊंची ऊंची लहरों से वो तूफानों का मुकाबला करता है, लेकिन अंदर में सागर शांत रहता है या अशांत रहता है? शांत रहता है। तो ये ब्रह्मलोक शांत है। तब ही कहते हैं मुझे याद करो, शिव को याद करो, शिव ज्योति बिंदु को याद करो। फिर कहते हैं शांति धाम को याद करो। अब शांति धाम ऊपर है या नीचे है? ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? ऊंची स्टेज में है शांति धाम, ऊंचा तेरा धाम। सुखधाम तो इस सृष्टि का नाम है, सुखी सृष्टि का नाम सुखधाम। वो ऊंचे से ऊंचा धाम नहीं है। मैं तो सदैव शांति धाम का वासी। इस सृष्टि पर आता हूं, चाहे मुकर्रर रथ में आता हूं, चाहे टेम्परेरी रथ में आता हूं, बच्चों का कल्याण करने के लिए, तो भी जिसमें आता हूं वो भी कैसा रूप है?
शांत। तो शांति धाम को याद करो। फिर कहते हैं जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। तो ऊपर और नीचे की तो बात ही नहीं है।